बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हूं। आज हमने बहुत सारी अहम न्यूज़ जो है आजकल सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं, उन तमाम को आज की वीडियो में शेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या उसमें कितनी सदाकत है। बजट का जो है वो अभी आपको पता ही कि जून के पहले हफ्ते में अनाउंस किया जाना है और उससे पहले तजावीज़ सामने आ रही हैं और इन तजावीज़ में कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो हैरान कुन हैं। उन तमाम खबरों को आज की वीडियो में शेयर करेंगे, मगर उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। नीचे बेल आइकॉन का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको ये वीडियोस मिलती रहें। आज 20 मई 2026 दिन बुध का है और आज हमने अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे कि 20 से 30% इजाफे का एक अहम बयान जो है वो शेयर किया जा रहा है कि हुकूमती मौक़िफ़ ये बताया जा रहा है कि अब 20 से 30% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी और ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की तनख्वाहें जो है 30% इजाफा किया जाएगा। इस खबर में कितनी सदाकत है। और दूसरे नंबर पर देखें कि जो पहले खबर आई थी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा होगा और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 5% इजाफा होगा। ये स्टेटमेंट और इस अब की स्टेटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है, हालांकि दोनों खबरें जो हैं वो वाकई वज़रा की तरफ से जारी हुई हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि वो तमाम इजाफे जो कि अब हुकूमत ऐलान कर रही है, नुमाइंदा तंजीमें जो हैं उन तमाम इजाफों को मुस्तरद कर चुकी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक जो 30% है तो ये बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं जी आप सबसे पहले आपके कल देखा होगा कि मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें रहमान अली बाजवा साहब ने बड़ा क्लियर कहा था कि हमारे पे स्केल रिवाइज़ किए जाएँ, जो हमें पे स्केल दिए जा रहे हैं उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। सेक्रेटेरिएट और पीएम हाउस में लगे हुए मुलाजमीन जो हैं वो जितनी तनख्वाहें लेते हैं उतनी तनख्वाहें जो हैं वो एक आम जो है जो बंदा सेक्रेटेरिएट के बगैर जो है किसी और महकमे में काम कर रहा है उसकी और इसकी तनख्वाहों में कितना तजाद है आपको इल्म होना चाहिए। और इस हवाले से पीएम साहब ने एक कमेटी भी बनाई थी जिसमें ये चीज़ की गई थी कि एक स्कूल टीचर जो कि 17 स्केल में काम कर रहा है, एक जज के पास बैठा स्टेनो जो है और उसकी तनख्वाह और एक टीचर की तनख्वाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पीएम हाउस में लगे हुए, पार्लियामेंट हाउस में लगे हुए और सेक्रेटेरिएट में लगे हुए मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं और एक जो क्लर्क है जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में है या एक टीचर है या एक किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई अदर मुलाजिम है, उनकी तनख्वाहों में भी बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी फ़र्क को मिटाने के लिए आपको पता है कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया गया था जो कि इस दफ़ा उनको भी महरूम कर दिया गया। अब सब जो है वो इस हवाले से ये चीज़ शेयर कर रहे हैं जी, बड़ा जो है वो इजाफा हुकूमत ने कर दिया है, हुकूमत ने ये जो है वो बड़ी जो है वो अच्छी खबर सुनाई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खबर जो है ये 2023 की है। बहुत सारे जो है वो लोग ये क्योंकि ये दिन नज़दीक हैं, आपको पता है कि अगले माह बजट की अनाउंसमेंट है और उस बजट के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने चैनल की रीच बनाने के लिए या लोगों को जो है वो धोखे में रखने के लिए या अपने तय जो है वो कुछ नई से नई चीज़ घड़ के रोज़ जो है वो बना देते हैं। तो ये जो है वो जो 2023 की खबर थी और 2023 में आपको पता है कि 35% तनख्वाहों में इजाफा हुआ था और ये जो खबर जो है वो तब की अब शेयर की जा रही है। हालांकि ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, मगर जो ग्रेड 1 से लेकर 16 तक जो है और इसके अलावा जो मामलात थे, जो पहली खबर आई थी जिसमें 7% जो है वो तनख्वाहों में और 5% जो है वो पेंशन में इजाफे के हवाले से जो तजवीज़ थी वो बेहतर थी। बेहतर इसलिए थी कि उसमें सच्चाई थी, सदाकत थी। अगर आप जो है वो अभी भी जो है वो चाहते हैं कि इसमें इजाफा ज़्यादा होना चाहिए तो आप अपनी नुमाइंदा तंजीमों के साथ कोऑर्डिनेट करें और कोई लाहे अमल अख्तियार करें, प्रोटेस्ट करें, जाकर जो है वो अपने नुमाइंदगान से बात करें। ये सारे के सारे जो है फॉर्म आपके पास अभी भी मौजूद हैं। इसके साथ बात की जाए जो एग्जैक्टली जो हमें लगता है कि जो आपको रिलीफ दिया जाएगा वो है टैक्स का रिलीफ। टैक्स के रिलीफ के वाले से सुपर टैक्स में भी इसको ख़त्म किया जा रहा है और ये रिलीफ जो है ये पीएम साहब शुरू दिन से ही जो है वो इस हवाले से बता रहे हैं कि ये रिलीफ जो है उन तमाम मुलाजमीन को दिया जाएगा जिसमें जो है वो रिसर्चर भी शामिल होंगे और ये रिलीफ जो है वो अब जो है वो नहीं मिला, बल्कि ये जब पिछली दफ़ा बजट अनाउंस हुआ था उसके बाद जो है वो गोशवारे फिल किए गए थे और एक स्टेटमेंट आई थी पीएम साहब की तरफ से कि हमने देखा है कि वो तमाम मुलाजमीन जो हैं
سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں کی فہرست میں نمبر 1 پہ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان تمام ملازمین کو جو ہے وہ ٹیکس میں ریلیف دیا جائے۔ یہ تب کی بات ہے اور پورے 6 ماہ اس کو چلایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اب تک جو ہے فی الحال اس پر کام تو ہو رہا تھا، مگر یہ چیز کلیئر ابھی تک بھی نہیں ہوئی کہ کتنے پرسنٹ پر کتنا ٹیکس معاف کیا جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس کی سلیب جو ہے وہ نہیں بنائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ٹیکسز ہیں جو وہ ختم کرنے کے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے۔ مگر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو تنخواہوں کا جو ہے فی الحال حکومت کی طرف سے جو موقف آیا ہے وہ 7% کا ہے اور 5% پینشن کا ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پروٹیسٹ کریں، لیگل رائٹ ہے آپ کا، آپ لیگل رائٹ کو یوز کریں۔ آپ کسی بھی جگہ پر جا کر اپنے نمائندگی سے، جو بھی آپ کا نمائندہ ہے آپ کے محلے کا، گاؤں کا، کسی بھی جگہ کا، آپ کا MP MNA، وہاں پر جا کر ان سے بات کریں کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور ہمارا جو ہے یہ موقف اور یہ آواز ہماری بنے، اور اپنی نمائندہ تنظیموں کے ساتھ بھی بات چیت کریں۔ کوئی یہ سارا کا سارا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ حکومت کے لیے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں یا ادر ایپس میں جا کر ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ تمام تر جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کل کے دن ہے جو وفاقی ملازمین کی جو ہے وہ تنخواہیں اور پینشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ بہت سارے ملازمین ہیں جن کا IBN اپڈیٹ تھا، ان کو جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں تنخواہیں آ گئی ہیں۔ کچھ ملازمین جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہماری تنخواہیں نہیں ہیں۔ آپ اپنا اکاؤنٹ چیک کریں، آپ اپنے اگر ایپ کی یا ایپ کو چیک کر لیں، یا کسی بھی ATM میں جا کر جو ہے وہ معلومات لے سکتے ہیں۔ آج کل اور پرسوں کے دن جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ ہر بندے کی جو پینشن ہے اور ٹرانسفر ہو جائے گی، اور جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بھی ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے اگر کسی بندے کو کوئی ایشو ہے، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہے، تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کہ میری تنخواہ اس لیے نہیں آئی، فلاں ایشو چل رہا ہے، تو ہم آپ کی آواز بنیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔